नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ईएमआरएस मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। ईएमआरएस मेंस जो है अभी इसका कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं आया है, लेकिन ज़्यादातर जो सोर्सेज हैं उनके माध्यम से ये जानकारी आ रही है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका अप्रैल में हो सकता है। ठीक है, अप्रैल में इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है। जब अप्रैल में एग्ज़ाम होने की संभावना है तो क्वेश्चन ये है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। देखिए, ईएमआरएस टायर 1 जो हुआ था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छे स्टूडेंट थे, ठीक है ना, ऐसा हो सकता था कि जिनकी सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है, जिनको मैं पर्सनली जानता भी हूँ, उनके सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने टायर 1 पास नहीं कर पाए। ठीक है ना। टायर 1 चूँकि उसमें कोई सब्जेक्ट का रोल था ही नहीं, तो सब्जेक्ट का रोल टायर 1 में नहीं था, इस वजह से टायर 2 में अभी आप जान लीजिए कि कंपटीशन थोड़ा कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स टायर 1 को क्लियर नहीं कर पाए हैं। चलिए हम आज डिस्कस करते हैं कि जो मेंस है जो टायर 2 है, टायर 2 के लिए हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, आपको पता है, पहले से ही बात क्लियर है कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक ना। एक पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसमें जो है ऐसा समझ सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कितने मिलेंगे, 40 मिलेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन रहेंगे, आप कह सकते हैं। लेकिन वहीं पे जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें आपको 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना। यानी कि ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में 15 क्वेश्चन होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 15 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है। कहीं कहीं पे है कि नहीं, इसको 10+5 में बांटा जाएगा। तो अभी इसकी रूपरेखा नहीं आई है कि जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा वो 15 क्वेश्चन एक जैसे आएंगे या उसमें कुछ 5+5+5 होगा या 10+5 होगा। अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात क्लियर है कि 15 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। देखिए दोस्तों, आप एक बात समझो कि जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं उसमें आपको, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होते हैं उसमें आपको चीज़ें जो है वो बाकायदा अच्छे से रिप्रेजेंट करना होगा। क्या करना होगा? अच्छे से रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आज आपने पढ़ना स्टार्ट किया और कल से लिखना शुरू कर देंगे, नहीं। अगर 15 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो कम से कम अभी से आप डेली 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, यानी कि लिखना शुरू कर दें। ठीक है। अब सवाल ये है कि सर इसका सोर्स क्या होना चाहिए, मैं किस सोर्स से पढ़ाई करूँ। देखिए, एक बात सबसे अच्छी चीज़ जो ईएमआरएस में है, ईएमआरएस ने जो अभी तक सिलेबस दे रखा है उसमें उसने स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को ही फॉलो किया है। ध्यान से बात समझिएगा, एनसीईआरटी को ही ईएमआरएस फॉलो कर रहा है। तो आप भी इधर उधर भटकने के बजाय एनसीईआरटी को पढ़िए। उसको आप यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे टीचर्स हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ से आप अपनी एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को तैयार करिए। ठीक है ना। हर एक चैप्टर को तैयार करिए। एनसीईआरटी के हर चैप्टर के पीछे क्या है, क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप करते रहें। तीसरा नंबर मीडियम। एक और क्वेश्चन है कि सर मीडियम क्या रखें। क्या मीडियम हम हिंदी रख सकते हैं या इंग्लिश रख सकते हैं? हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं। देखिए, अभी तक मीडियम के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, लेकिन इंग्लिश तो देखिए ऐसा है जो सर्वमान्य है। आप कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप उसको इंग्लिश में लिखते हैं, स्पेशली जो लैंग्वेज है उसको छोड़ने से, हिंदी है, संस्कृत है, कोई और लैंग्वेज है, उनको छोड़ देंगे, इंग्लिश में आप आराम से लिख सकते हैं। या फिर आप हिंदी में भी आंसर लिख सकते हैं। बट यहाँ पर एक पेंच है, इंग्लिश मत करिएगा। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश करने की जरूरत नहीं है। यानी ऐसा नहीं कहा था हिंदी में लिखा फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसमें आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरी क्या प्रिपरेशन है। देखिए, आपको पहले वीडियो में बताया कि मैंने पीजीटी बायो और टीजीटी साइंस दोनों का मैंने टायर 1 क्लियर किया है, बहुत अच्छे मार्जिन से क्लियर किया है। इसके अलावा मुझे पीजीटी यानी कि बायो के स्टूडेंट को, स्पेशली नीट और पीजीटी स्टूडेंट को पढ़ाने का एक लंबा अनुभव है। तो मुझे ये भी आइडिया है कि कैसे हम जो है क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, कैसे लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर लिखते हैं, ये सब की हमें इनफ इन्फॉर्मेशन या जानकारी है। ठीक है ना। तो दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जो स्पेशली पीजीटी बायो की तैयारी करना चाहते हैं, जो पीजीटी बायो की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे, अपना कमेंट सेक्शन में शो करेंगे, यस सर मैं पीजीटी बायो की तैयारी करना चाहता हूँ। तो मैं उनको एक चैनल के माध्यम से कनेक्ट करूंगा और डेली बेसिस पर हम आपको आंसर राइटिंग सिखाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ना भी सिखाऊंगा, एनसीईआरटी को डिकोड करना भी सिखाऊंगा, और साथ ही साथ कैसे आपके क्वेश्चन को, बहुत सारे कोचिंग में ऐसा है कि उन्होंने एक मॉडल आंसर दे दिया, आप अपने हिसाब समझ लो, लेकिन नहीं, मैं आपकी कॉपी को चेक भी करूँगा और उसमें आपको मैं रिमार्क भी दूंगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, आप अच्छे से समझ लें। अगर आपको सेल्फ तैयारी करनी है तो नो डाउट आप सेल्फ तैयारी करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये गोल्डन चांस है और इस चांस को हमें कैसे भी करके ग्रैब करना है, तो मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि आप अगले 2 महीने, क्योंकि अभी ये फरवरी का महीना चल रहा है और आज लगभग 9 या 10 तारीख हो गई है, 9 तारीख है आज। तो इस 9 तारीख से आपका एग्जाम अगर हम अप्रैल में मान लेते हैं 15 तक के अप्रॉक्स, तो आपके पास मैक्सिमम 2 मंथ का समय है, सिर्फ आपके पास 2 महीने का समय है। और अगर हम 11-12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग उसमें 30 चैप्टर से ज़्यादा ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो 2 महीने में 30 चैप्टर पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये इतना ईजी नहीं होने वाला है। तो आप अच्छे से समझ लें। अगर आपको पीजीटी बायो की तैयारी करनी है, चाहे वो ईएमआरएस की हो, चाहे आगे चल के केवीएस की हो, इन दोनों में मैं आपको हेल्प करूँगा।